श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 21 दिसंबर 2024 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार सप्तमी तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार सप्तमी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 21 दिसंबर 2024 शनिवार सप्तमी तिथि के दिन इस जगह पर रख देना, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर वह लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान है, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसे की समस्याएं बढ़ रही हैं, पैसा घर में आ नहीं रहा है या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है। तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आएगी और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय न केवल कि आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज की वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्का का उपाय आपको बताएंगे, वीडियो में इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु हैं या फिर नजर दोस्त से आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो नजर दोष के लिए भी उपाय आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है, और यह है रोग से मुक्ति के लिए। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां आपका रह रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार घर में बनी हुई है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, आपको करना क्या है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक कटोरी में सेंधा नमक लेना है। अब सेंधा नमक और रब का सिक्का, ये दोनों चीजें आपको रोगी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बीमार रहता है या जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है। जहां भी वो व्यक्ति लेटता है ना, जहां भी वो व्यक्ति आराम करता है, उसके सिरहाने आपको रख देना है और ऐसे ही रखकर उसे छोड़ देना है। इससे होगा क्या
कि बहुत जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा और बीमारियां आपके घर से दूर होने लगेंगी। तो बहुत ही उत्तम उपाय है जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से परेशान रहते हैं या धन की बर्बादी जिनके घर में लगी रहती है। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह भी 1 रुपये के सिक्के से ही है। और इस उपाय को करने से कभी भी आपका पर्स धन से खाली नहीं होगा। हमेशा आपके पर्स में पैसा आता रहेगा, आपका पर्स पैसों से भरा रहेगा। कभी ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आएगा कि कुछ चंद सिक्के ही आपके पर्स में रह जाएंगे। बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सुबह उनका पर्स जो पैसों से भरा होता है ना, शाम होते होते पूरा पर्स खाली हो जाता है। कुछ चंद सिक्के ही उनके पर्स में रह जाते हैं। या यूं कहे कि वह लोग कहते हैं कि पर्स में इधर पैसा रखते हैं और उधर पैसा गायब। मतलब खर्चा इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि पैसा जुड़ नहीं पाता है। होता है ना, बहुत सारे लोगों के हाथों से या उनके पास से पैसा बहुत तेजी के साथ जाता है। तो उन्हें क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है। ठीक है ना, इसे अच्छे से आपको साफ कर लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत ही छोटी सी एक पीले रंग की कौड़ी लेनी है और यह 1 रुपया का सिक्का और यह एक कौड़ी आपको अपने पर्स में रखनी है। हमेशा इसे अपने पास रखें और फिर आप देखें कि आपके पास पैसा कैसे आता है, कैसे रुकता है और कैसे आपका पर्स धन से भरता चला जाता है। बहुत ही उत्तम उपाय है। जो लोग कहते हैं कि पैसा पर्स में आता नहीं, पैसा पर्स में रुकता नहीं, या फिर हमारे भाग्य में ही शायद गरीबी निर्धनता लिखी है, तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो लोग इस उपाय को जरूर से करें। तो 1 रुपए के सिक्के का बहुत ही उत्तम उपाय है जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उपाय बता देते हैं, नजर दोष को और अपने शत्रुओं को कैसे दूर करना है। देखिए, नजर अगर किसी व्यक्ति को लग जाए, उसके पैसे को लग जाए, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है ना, ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यह हमारे जीवन में हमें असफलता मिले, धन ना मिले है ना, इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मतलब जीवन में हम हमेशा पीछे रहे, ये पूरा पूरा प्रयास करते हैं। अब देखिए, अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो बहुत ही उत्तम सा उपाय आज की वीडियो में आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप कर लीजिए, नजर दोष भी दूर होगी और शत्रु जो है ना, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि 4 फूल वाली लौंग लेनी है और 4 फूल वाली लौंग एक कपूर के साथ आपको अपने घर में किसी भी जगह पर जला देना है। किस दिन इस उपाय को करेंगे? इस उपाय को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। ठीक है ना? वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम होता है इस उपाय को करने के लिए। जब इस उपाय को आप करेंगे, आपको संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं उनसे आप मुझे छुटकारा दिलायमा कर लेनी है। और 4 लौंग और एक कपूर आपको जलाना है। बाद में जो लौंग और कपूर होगी, जब वो जल जाएगी, उसे किसी भी पौधे में आपको डाल देना है अपने घर के बाहर। ठीक है ना? देखिए, जब भी इस उपाय को आप करेंगे, चाहे तो नजर दोष आपके घर में है, चाहे तो कोई शत्रु ने कुछ करा रखा है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई बुरी शक्ति है, हर प्रकार की ऐसी शक्तियां दूर होती हैं, नजर दोष दूर होती है, वास्तु दोष घर से दूर होता है और आपके पैसे को नजर लगी है तो वह भी दूर हो जाएगी, आपको नजर लगी है वह भी दूर हो जाएगी। बहुत ही उत्तम उपाय है लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग विशेषकर शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, नजर दोष को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होती है। तो लौंग का बहुत ही अचूक उपाय है। आप सभी को यह उपाय जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में शत्रुओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। यह नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, कौन सा उपाय है जो 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है और कैसे इस उपाय को करने से आप भी अपने जीवन में महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है, थोड़े से लेने हैं। यहां पर आपको अक्षत यानी कि चावल जो टूटा हुआ ना हो, कितने चावल लेंगे? आप 108 दाने ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, 1 रुपए का सिक्का साफ करके रखना है। ठीक है ना? साबुन या सरफ से आप उसे साफ कर लें और फिर ही आपको उस चावल में वो 1 रुपए का सिक्का रखना है।
अब आपको यह अपने घर के मंदिर में रख देना है। माता लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। मां लक्ष्मी का मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कितनी बार बोलना है? 11 बार बोलना है। दीपक जलाने के बाद, इतना करने के बाद आपको श्री हरि विष्णु का भी एक मंत्र बोलना है 11 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से कहना है कि आप मेरे घर में आइए और हमेशा मेरे ही घर में रहिए। अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना, इतनी कृपा मुझ पर कर देना। इतना कहने के बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से पूजा जब आप कर लेंगे, अगले दिन आपको वह चावल यानी कि वह अक्षत और 1 रुपए का सिक्का उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में इसे रखना है। छोटी सी पोटली बनानी है और धन रखने वाले स्थान पर, मतलब जहां भी आप अपना पैसा रखते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, ठीक है ना? एक पैसा ऐसी जगह हम रखते हैं जहां से हम पैसे को जल्दी नहीं निकालते हैं। एक पैसा हम अपने घर में ऐसी जगह पर रखते हैं जहां से हम उस पैसे को हर दिन प्रतिदिन निकालते हैं और फिर रखते हैं जहां से हम पैसे को खर्च करते हैं। बस उसी स्थान पर आपको उस पोटली को रख देना है और इसको ऐसे ही आप रखे रहने देंगे। इतना उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा बढ़ता है और कैसे पैसे की यानी धन की वर्षा आपके घर में होती है। साथ ही साथ मनोकामना पूरी अगर आपको करनी है तो मां लक्ष्मी को आपको प्रतिदिन कम से कम 21 दिन तक एक लाल फूल अर्पित करना है और उनसे अपनी मनोकामना कहना है। बड़ी से बड़ी विश, बड़ी से बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष यह उपाय है, जरूर से आप इस उपाय को करें। साथ ही साथ अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, शनिवार की रात 3 लौंग इस जगह पर चुपचाप रख देना। इतना पैसा आएगा कि करोड़ों के नहीं, अरबों के मालिक बनोगे। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन इसका लाभ इतना ज्यादा है जो रातों रात आपके जीवन को बदल देंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देंगे। और लौंग के जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आपने शनिवार के दिन सही तरीके से सही समय पर कर लिया, जैसे हम आपको बताने वाले हैं उसी तरह से कर लिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको फिर धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में लौंग के ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आप कोई भी काम करते हैं, जिस चीज में आप हाथ डाल देते हैं, आप देखते हैं कि उसमें आपको सफलता ही मिलती है और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। जीवन से निर्धनता को आप बिल्कुल दूर कर देते हैं। लौंग के इन छोटे और सरल से उपायों को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो देखिए, लौंग के उपाय तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत बार लोग गलती करते हैं लौंग के उपाय करते समय, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे कि जिस वजह से उनके उपाय जो हैं सफल नहीं हो पाते हैं और उनको अपने जीवन की निर्धनता और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलता है। तो देखिए, कोई भी उपाय जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको उस उपाय को पूरा सुनना है, समझना है कि उपाय करना कैसे है, कौन कौन सी चीजें लेनी है, उसके बाद ही आप उपाय करें और जिस तरह तरह से बताया जाए उस तरह से उपाय करें। फिर आप देखेंगे कि उपाय भी आपका सफल होगा और आपके जीवन के बड़े बड़े दुख, कष्ट, धन से जुड़ी समस्याएं भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। अब देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ में हम लौंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि नवरात्रि में करते हैं और भी महादेव की पूजा है। हनुमान जी का पूजन जब हम करते हैं उसमें भी लौंग लेते हैं। तो देखिए, बहुत सारी पूजा पाठ तो ऐसा समझ लीजिए कि लौंग के बिना अधूरी होती है। जैसे कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा लौंग के बिना अधूरी मानी जाती है और लौंग से ही उनका पूजन पूरा होता है। तो लौंग जो है, आपके किचन में रखी ये छोटी सी लौंग आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। अगर इसके उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं तो लौंग के जो उपाय होते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन में यह धन, सुख, समृद्धि को बढ़ाने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम करती है। लौंग तो ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि लौंग के इतने ज्यादा उपाय बताए गए हैं और इतने चमत्कारी ये उपाय हैं कि जो व्यक्ति करता है वह अपनी सोई हुई किस्मत को भी जगा लेता है
और अपने भाग्य को भी चमका लेता है। बस लौंग के उपाय करने से पहले शर्त यह होती है कि आपको यह उपाय सही तरीके से सही समय पर इन उपायों को सही जगह पर करना होता है। तो देखिए, लौंग के जो उपाय आपको बताने वाले हैं, आज आप अपने जीवन में चाहे तो गरीबी को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं वो अपने जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो हर प्रकार प्रकार का दुख, हर प्रकार का कष्ट आपके जीवन से आप दूर कर सकते हैं लौंग के उपायों को करके। तो जो लोग अपने जीवन में नौकरी को लेकर बहुत परेशान हैं, या जिनका व्यापार बिल्कुल ठप्प पड़ गया है, या व्यापार खराब होता जा रहा है, या फिर जिन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं उन लोगों को, तो विशेषकर लौंग के उपाय शनिवार के दिन जरूर करने चाहिए। और यह जो साल है 2025 है ना, आप सभी जानते हैं यह शनिदेव का ही साल है। और इस साल में अगर आप शनिवार के दिन लौंग के उपाय करते हैं तो शनिदेव को आप सीधे सीधे प्रसन्न कर लेते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करते ही आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप अपने जीवन से बहुत सारे दुख और कष्टों को तो ऐसे ही दूर कर सकते हैं। बस लौंग के उपाय आपको सही तरीके से करने हैं। और दूसरी चीज कि शनिदेव के ऊपर विश्वास करके यह उपाय आपको करने हैं। तो देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपको मिले और हमेशा मिलती रहे, और शनिदेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन से निर्धनता को भी दूर कर सकें और लौटकर कभी आपके जीवन में निर्धनता ना आए, तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, शनिदेव का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शत्रु से मुक्ति का उपाय है। अब देखिए, आजकल के टाइम पर हर व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, सफलता प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है तो कोई ना कोई उससे जरूर जलता है। और ऐसे लोगों की सोच जो यह चाहते हैं ना कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, अपने जीवन में हमेशा पीछे रहे, तो उनकी जो सोच होती है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन पर भी पड़ता है, और आप अपने जीवन में फिर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। आपके जीवन में निर्धनता आने लगती है, गरीबी छाई रहती है, घर में एक एक रूप के लिए लोग परेशान रहते हैं, है ना, घर में बीमारियां भी आने लगती हैं। तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में बढ़ती है जब कहीं ना कहीं आपके गुप्त शत्रु बढ़ जाते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर लेना है सरसों का तेल, और सरसों के तेल से आपको एक दीपक तैयार करना है, और एक लेनी है यहां पर लौंग, ठीक है ना। एक लौंग का मतलब 2 लौंग लेनी है फूल वाली, एक लौंग का जोड़ा। अब ये जो 2 लौंग आपने ली है, ये आपको उसी दीपक के अंदर डालनी है जो सरसों के तेल का दीपक आपने तैयार करा है। अब ये दीपक आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर लगाना है, और शनिदेव से प्रार्थना करनी है। उनसे कहना है कि जो भी भूल चूक मुझसे हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना और हमेशा मेरी रक्षा करना। और शनिदेव का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया तो समझ लीजिए, आपके जीवन में कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात शनिदेवा आकर आपकी रक्षा करते हैं। आपका कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जा रही है ना, ऐसी चीजें बिल्कुल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। दूसरी चीज, अगर नजर दोष है आपके ऊपर तो वो भी दूर होती है। और शनिदेव का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए, ऐसा समझ लीजिए वह व्यक्ति अपने जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त करता है, और दुख तो उसके जीवन में कभी लौट कर ही नहीं आते हैं। बस यह उपाय आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ शनिवार के दिन करना है, शाम के समय में, और 5 शनिवारी उपाय आपको करना है। बस पूरा विश्वास